हेलो फ्रेंड्स। एक छोटी सी गांव में राहुल नाम का एक छोटा बच्चा रहता था। वह अपनी दो बहनों के साथ और अपनी एक माँ के साथ रहता था, लेकिन उसकी माँ सौतेली थी और दोनों बहनें भी सौतेली थी, इसीलिए उसकी माँ का व्यवहार उसके साथ ठीक नहीं था। घर का सारा काम वह दो लड़कियां नहीं बल्कि राहुल से करवाया जाता था, लेकिन राहुल चुपचाप सारे काम करता रहता था और कोई भी गलती हो जाती थी तो फिर उसकी माँ उस पर बहुत चिढ़ जाती थी। एक दिन इसी तरह वह अपनी माँ को पानी दे रहा था, तभी उसके हाथ से थोड़ा सा पानी उन पर गिर जाता है। उसकी माँ उस पर चीख उठती है और वह उसे मारने ही वाली थी, तभी वह भागते भागते जंगल की ओर आ जाता है। उसकी माँ को अब सारे काम करनी पड़ती थी, लेकिन फिर भी वह घर में बैठी ही रहती थी। घर का हाल पूरा बेहाल हो चुका था। भागते भागते बहुत रात हो चुकी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वहाँ पर उसे एक हवेली नज़र आई और उसने ठान लिया कि वह उस हवेली के अंदर जाएगा। इसके बाद वह उस हवेली के अंदर जाता है और फिर वहाँ पर कहता है, कोई है क्या? लेकिन कोई आवाज़ नहीं आता है। राहुल सोचता है, आज के लिए यही आराम करता हूँ। मैं अगर घर पे गया तो मुझे माँ मारेगी और मुझे माँ का बहुत डर लगता है। तभी वह हर चीज़ को बहुत ही परख परख के देख रहा था। उसकी नज़र एक चमकते हुए आईने पर गई जो नीचे पड़ा हुआ था। उसने सोचा, ये कौन सी चीज़ है? सारी चीज़ें तो इतनी गंदी हैं और यह आईना ही क्यों चमक रहा है? उसने उस आईने को अपने हाथ में लिया और फिर अच्छे से पोंछ लिया। फिर देखते ही देखते उसे साफ साफ दिखाई देने लग गया। आईना दिखने में बहुत ही सुंदर था। वह कहता है, अरे वाह, यह कितना सुंदर आईना है। इतना कहते ही आईने की आंखें आ जाती हैं और वह कहने लगता है, मैं बहुत ही सुंदर हूँ और मैं सबको पसंद हूँ। तुम्हारा नाम राहुल है ना? मैं जानता हूँ तुम अपनी माँ के डर से यहाँ भागते हुए आए हो ना? वह कहता है, तुम्हें यह सब कैसे मालूम है? वह जादुई आईना कहता है, मुझे सब कुछ पता है। मैं एक जादुई आईना हूँ। मैं गिरने से भी टूट नहीं सकता और टूट भी गया तो मैं वापस जुड़ सकता हूँ। मैं सारी काम कर सकता हूँ। अब मुझे बताओ, तुम्हें भूख तो लगी होगी, बताओ तुम्हारे लिए क्या मंगवाऊँ? राहुल कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है मैं कोई सपना देख रहा हूँ। आईना कहता है, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो, ये हकीकत है। आईना कहता है, तुम मेरे पास देखते रहो और फिर अपने मन में वह चीज़ लो जो तुम्हें चाहिए। वह चीज़ झट से तुम्हारे पास आ जाएगी। राहुल बहुत सारी खाने की चीज़ों का नाम लेता है अपने मन में और आईने के पास देखता रहता है। कुछ ही देर में टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन आ जाता है। यह देखकर राहुल बहुत खुश हो जाता है और फिर वह खाने को बैठ जाता है। खाना खाते ही उसे नींद आती है और वहीं पर वह सो जाता है। सुबह होते ही उसे अपनी माँ की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वह झट से जग जाता है। वह कहता है, कौन है, कौन है? आईना कहता है, वो तो मैंने तुम्हें उठाने के लिए आवाज़ लगाई थी। राहुल जब आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि वह अपने घर में ही है। वह आईने से पूछता है, मुझे यहाँ कौन लेकर आया आईना? मैं तो वह हवेली में था। आईना कहता है, तुम्हें यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अपनी माँ का डर अपने मन से उतार दो। राहुल कहता है, कैसे उतारूँ? हर चीज़ पर माँ टोकती है मुझे। अगर मुझे मार पड़ी तो
मुझे उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। आईना कहता है, तो तुम ही अपनी माँ को अच्छी तरह से जानती हो और तुम ही उसे सुधार सकती हो। राहुल कहता है, वह कैसे? आईना उससे कहता है, राहुल, मुझे लगता है तुम्हें अपनी बहनों के साथ स्कूल जाना चाहिए। तुम्हारी इच्छा तो हो ही रही होगी। राहुल कहता है, मुझे अपनी बहनों के साथ जाना है स्कूल में। आईना कहता है, तो यह बात तुम्हारी पक्की पूरी होगी। तुम जल्दी से अपने घर का सारा काम कर लो। राहुल जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम कर लेता है। इसके बाद वह आईने को पूछता है, आईना, मैंने घर का सारा काम कर लिया है, लेकिन स्कूल जाने के लिए मेरे पास ना ही कपड़े हैं और ना ही मेरे पास किताबें हैं। मैं वहाँ पर जाके करूँ तो क्या करूँ? आईना कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी कुछ करता हूँ। और जादू से वहाँ पर किताबें और फिर कपड़े भी आ जाते हैं। यह देख राहुल बहुत ही खुश होता है और राहुल जल्दी से वहाँ कपड़े पहनकर अपनी बहनों के साथ स्कूल जाता है। राहुल की सौतेली माँ यह सब कुछ देखती है। राहुल का जब घर पे आने का समय हो रहा रहता है तब उसकी माँ कहती है, मुझे कुछ तो करना होगा। आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ आए कपड़े लेने के लिए? उसने तो किताबें भी खरीदी है। इसने किसी से पैसे तो नहीं लिए होंगे ना? उसकी सौतेली माँ इसी सोच में रहती है कि तभी राहुल और उसकी दोनों बहनें आती हैं। वह राहुल को प्यार से अपने पास बुलाती है और पूछती है, राहुल बेटे, तुम्हारा स्कूल का पहला दिन कैसा गया? अपनी माँ का इतना अच्छा स्वभाव देखकर राहुल भी उनके पास गया और अच्छी तरह से उनकी सवालों का जवाब देने लग गया। इन्हीं सवालों के बीच राहुल की माँ पूछ लेती है, तुम्हारे पास किताबें और कपड़े कहाँ से आए बेटा? इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? राहुल अपनी माँ को आईने के बारे में पूरी बात बता देता है। वह अपनी माँ को वह आईना भी लाकर दे देता है। आईने के आते ही वह दोनों बहनें कहती हैं, मैं पहले देखूंगी मैं कितनी सुंदर दिखती हूँ और सबसे पहले मैं ही आईने से अपने लिए कुछ मांगूंगी। फिर दूसरी बहन कहती है, नहीं, पहले मैं मांगूंगी माँ। तभी उसकी माँ कहती है, चुप हो जाओ तुम दोनों। जिसने पहले बोला है वही आकर इस आईने से जो कुछ भी तुम्हें चाहिए वही मांगोगे। उसकी पहली बहन आगे आती है और आईने से कहती है, मुझे दुनिया की सबसे सुंदर लड़की बना दो। आईने ने उसकी बात मान ली और उसे एक सुंदर लड़की बना दिया। फिर वह दूसरी लड़की के पास वह आईना देती है और फिर वह मांगती है, मुझे अपनी बहन से भी सुंदर बना दो। वह भी बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन उसके मन में फिर लालच आता है। वह कहती है, मुझे सिर्फ अपनी बहन से ही सुंदर नहीं बल्कि दुनिया की सारी लड़कियों से सुंदर दिखना है। फिर वह जादुई आईने से कहती है, मुझे दुनिया की सारी लड़कियों से खूबसूरत बना दो। लेकिन आईना ऐसा नहीं करता है और फिर वह बहुत ही बदसूरत दिखती है। वह बहुत ही घबरा जाती है। उसकी माँ भी यह देखकर घबरा जाती है। राहुल को अपनी माँ और अपनी बहन को देखकर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वह अपनी बहन से आईना लेता है और आईने से खुद कहता है कि मेरी बहन को सुंदर बना दो। उसकी बहन फिर एक बार बहुत ही सुंदर दिखने लगती है और उसकी माँ यह सब कुछ देखती है और फिर कहती है, यह राहुल तो कितना अच्छा लड़का है, मैं ही ऐसी थी कि इस पर जुल्म करती थी। फिर उसे अपने किए पर पछतावा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे अपने ही हमारे बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम ही कभी कभी उनके बारे में बुरा सोच लेते हैं और घमंड करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।